ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, अपने को आत्मस्मृति में रखेंगे। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली सारथी हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ और मुझ आत्मा को मेरा परम पिता शिव बाबा ब्रह्मा के तन में पढ़ाने आए हैं। शिव बाबा मेरा पिता, माता पिता, सतगुरु, शिक्षक, खुदा दोस्त, सारे संबंध मेरे परम पिता से है। आइए सुनते हैं मुरली का सार। ये सोचेंगे कि मैं आत्मा अपने शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ। हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट, भगवान के विद्यार्थी, और हमारा टीचर परम सतगुरु शिव बाबा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी देदारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें कोई मुक्ति नहीं मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। अगर हम किसी भी देदारी को, रिश्ते नातों में उलझे रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, तो ये हमें जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो किससे जीवन मुक्ति मिलती है? हम अपने परमेश्वर शिव पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। जितना याद करेंगे उतनी हमारी आत्मा की कट उतरेगी, उतना हम पावन बनते चले जाएंगे। हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म विकर्म जो किए हैं पिछले जन्म में, वो सब भस्म होते चले जाएंगे और हम पावन पावन बनते चले जाएंगे। अंदर का सभी किचड़ा साफ होता चला जाएगा। तभी हम निर्मल और पावन बन के मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा सकेंगे। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। अब शिव बाबा हमें ये डायरेक्ट वर्षा दे रहे हैं। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? बाबा का बनने के बाद भी माया यानी व्यर्थ के बोल, व्यर्थ का संग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये सब माया के रूप है। ये रूप बदल बदल के हमारे जीवन में आते हैं और हमें दुखी करते हैं, और इनसे हम भी दुखी होते हैं और हमारे सामने वाला भी दुखी हो जाता है। इसी माया से, ये वो धन वाली माया नहीं है, ये अलग माया का चक्कर है। तो इस चक्कर में फंस के हम सुख शांति को नहीं पा सकते। तो इस माया ने हम बच्चों को अपनी ओर घसीट लिया है। ये रावण माया है, रावण के आसुरी विकार है। उत्तर है, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है, या कोई पुरानी आदत है, पुरानी बुरी आदत, क्रोध की आदत, चिड़चिड़ी आदत, ईर्ष्या की, वैर की, भावना की, तेरा मेरी की, घमंड की, ये आदतें क्या है? ये हमें भगवान की तरफ नहीं बढ़ने देती है, पक्का निश्चय नहीं होने देती है। ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है, अपनी ओर खींच लेगी और हम उसमें लिप्त होते चले जाएंगे। बाहर का संग भी बहुत खराब है। अब देखो बाहर क्या क्या हो रहा है। बाहर कितना पापाचारी दुनिया बनती जा रही है। सबके अंदर अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वैर भावना है, यही सब एक एक के अंदर हो गया है। जो ऐसे ही संग में हम बैठते हैं तो और ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो अपने संग को बहुत संभाल करनी है और ज्ञान की बातें करनी है, और अपनी बुद्धि में जो चल रहा है उसके ऊपर मेन फोकस करना है, ध्यान रखना है कि मेरे अंदर में कैसे विचार चल रहे हैं, किसके प्रति कैसी भावना चल रही है, उन्हीं को बदलना है।
तो बाहर का संग बहुत खराब है, जो ख़त्म कर देना है, एकदम ख़त्म कर देना बाहर का फालतू का गलत व्यवहार, गलत आचार विचार, गलत का संग, ये सब छोड़ देना है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है ना, क्योंकि मेहंदी कैसी भी गहरी हो या हल्की हो लगेगी ज़रूर। कैसा भी संग हो आपको, अच्छा संग है आप अच्छे बनते चले जाओगे, कुसंग है आपको कुसंग की का रंग जरूर लगेगा। इसलिए अपने संग की बहुत संभाल रखनी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो। बाप यानी हमारा परम पिता परमात्मा परमेश्वर ईश्वर। कार्य करते चलते फिरते अगर कोई भी हमें सलाह लेनी है, कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं, अपने परम पिता परमेश्वर से बैठकर बात करें, उनसे अपनी सारी बातें बताएं, तो क्या होगा, हमें समाधान भी मिलेगा, अंदर में शक्ति भी मिलेगी, मनोबल भी बढ़ेगा। और अगर हम अपनी दुख परिस्थितियाँ किसी और से कहते हैं, मनुष्य से कहते, इससे कहा उससे कहा, तो उसका क्या होगा, वो बात बहुत फैलेगी और उस बात की चर्चा बनेगी, कहीं पे हंसी का मजाक का पात्र बन जाते हैं, उससे हमें और ही दुख मिलता है। तो क्यों ना हम अपने दिल की बात अपने दिलावराम परमपिता परमात्मा से कहें, तो उसी से हमारा समाधान निकलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझ में बुद्धि रखो। अगर भगवान में हम बुद्धि रखते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनके ऑटोमेटिक सारे गुण, करुणा, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, निर्भयता, निर्मलता, सहनशीलता, धैर्य, ये सारे गुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे और हम मीठे बनते चले जाएंगे। संस्कारों से कटु संस्कार हमारे अंदर से सब निकल जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि जिसको तुम याद करोगे उन्हीं के गुण आएंगे। तो हम उनको याद करें जो सर्वगुण संपन्न है, और सर्वगुण संपन्न कल्याणकारी शुभकारी परमात्मा ही है। बाबा को ही फॉलो करना है, कोई भी देदारी से प्यार नहीं रखना है। बहुत अधिक प्यार, बहुत अधिक उपेक्षाएं, आशाएं अगर हम किसी से रखते हैं, अगर फिर वो हमें नहीं मिलती, तो क्या होता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मोह जाल में फंस जाते हैं। फिर अंदर में यही चलता रहता है, मैंने तो उसके साथ इतना किया, इतना अच्छा किया, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो जो भी हम सबके साथ भला करते हैं उसको भूलते जाए, आशा ना रखे, उम्मीद ना रखे कि वो भी हमारे साथ ऐसा करेगा। नहीं, सिर्फ हम सुखदाता के बच्चे हैं, सुख देते चले जाना है, दुआएं देती चली जानी है, सबको दुआएं देनी है। गीत है, तुम्हें पाकर हमने जहान पा लिया। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो, भगवान हमें नमस्ते करते हैं। सीखिला दे बाबा किसको कहते हैं, हम सीख रहे हैं ये सब, हम अच्छी आदतें, पता तो सबको है, पर उस पर चलने की हम कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। स्टूडेंट क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, सीखता है अपनी टीचर से, और जो नहीं आता पूछता है। तो ऐसे ही हमने भी सीखना है और ध्यान पे बैठना है, योग लगाना है, तो बाबा से सब चीज़ राय लेनी है और बात पूछना है। तो ऐसे माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हमें नमस्ते करते हैं, तो हम भी अपने परम पिता बाबा को नमस्ते करें। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, रूहानी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक निराकार है, रूह है, आत्मा है। हम भी एक इस शरीर से न्यारी आत्मा है। तो ऐसे ही समझ के हमें अपने भगवान को याद करना है, और ऐसे ही हमें खुद को भी रियलाइज़ करना है, मैं इस शरीर में होती हुई एक निराकार पवित्र महान आत्मा हूँ।
ये मुख मुझे बोलने के लिए मिला, आंखें मुझे देखने के लिए मिली, हाथ मुझे कार्य करने के लिए मिले, पैर मुझे चलने के लिए मिले। ये सभी मेरे इंस्ट्रूमेंट है, पार्ट है, लेकिन मैं इन सब से न्यारी हूँ, प्यारी हूँ और बहुत महान और दिव्य आत्मा हूँ। अपने इस स्थिति में टिकेंगे तो वो शक्तियाँ, वो गुण हम में आते चले जाएंगे। तो ऐसे हमें अपने परमपिता शिव को भी याद करना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा यानी ये हमें धारण करना है। बच्चा जब पढ़ता है तो उसको होमवर्क मिलता है ना, स्टूडेंट को, तो ये हमारा होमवर्क है। ये हमें कार्य करना है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, इन बातों पे हमें चलना है, स्वीकारना है इन सभी बातों को, क्योंकि भगवान की श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है। बाबा ने क्या कहा? कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को देहधारियों में से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। कर्म बंधन, किसी भी हम कर्म बंधनों में नहीं पड़ना, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, करण करावनहार हमसे करवा रहा है। करण करावनहार कौन है? हमारा ईश्वर परमपिता भोला भंडारी, और हम करने वाले निमित्त मात्र हैं। हम तो सिर्फ निमित्त है, कर रहे हैं साक्षी होके, तब न्यारे और प्यारे बनेंगे और कर्म बंधनों में नहीं बनेंगे। इसका चिंतन भी नहीं करना है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों हो रहा है, ऐसे सब कल्याणकारी है। तो बुद्धि से, देहधारियों से अपनी बुद्धि हटानी है। बहुत ज़्यादा किसी में अगर हम फंसते हैं, मोह में अटकते हैं, तो उसका क्या होता है? हम दुखी ही पाते हैं। तो बच्चों की, घर में, परिवार की हम सेवा करें, बहुत सेवा करें, अपने हर कार्य को बहुत ही अच्छे तरह से करें। लेकिन ये बच्चे, ये घर, ये माता पिता, ये सगे संबंधी किसने दिए? भगवान ने। हमें उनकी जिम्मेवारियां सारी निभानी है, सब अच्छा अच्छा करना है, अपने रोल को बेस्ट करना है। लेकिन हमें आस उम्मीद नहीं रखनी है कि हम ऐसा कर रहे तो वो भी ऐसा करें। इसी को कहा गया है बेहद का वैराग, यानी जैसे कमल कीचड़ में रह के न्यारा और प्यारा रहता है, गंदगी को अपने ऊपर लगने नहीं देता, बुराइयों को, गंदगी यानी बुराइयाँ, हमें ऐसे माहौल में रह के सबके लिए अच्छा करना है। चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, सबके लिए शुभ सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। लेकिन डिटैच रहना है, अटैचमेंट नहीं रहनी ज़्यादा, उतना ही फिर हम दुखी पाते हैं। इसलिए ये संन्यास हमें करना है। नंबर 2, बंधनों से छूटने के लिए पूरा नष्टो मोह बनना है। नष्टो मोह यानी मोह पास में नहीं फंसना है, मोह को नष्ट करना है। जिम्मेवारियों को संभालते हुए नष्टो मोह बनना है। सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत, पक्का और हिम्मतवान बनना है। ज्ञान में मजबूत बनना है। बाबा की जो श्रीमत है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न है। जितना हम इसको धारण करेंगे, अंदर में परिवर्तन जरूर होगा। वरदान है, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो। छोटे बच्चे बन परमात्म गोद का आनंद लो। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको कोई चिंता ही नहीं है, वो गोदी में एकदम बेफिक्र रहता है कि मुझे कोई गिरा देगा या नहीं, एकदम मुस्कुराता हुआ बेफिक्र, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह।
तभी वो इतना खिलखिलाकर मुस्कुराता रहता है। निर्विकारी है, कोई विकार उस बच्चे के अंदर नहीं है, छोटे बच्चे के अंदर कोई भय नहीं है। ऐसा हमें बनना है और अपने परम पिता पर के प्यार में समाये रहना है, तभी हम मंजिल को पा सकते हैं। तो आप बच्चे सिर्फ परमात्मा से नहीं बन गोद में समाये रहो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। तो जो हम मेहनत करते हैं अच्छा बनने की, क्रोध को मिटाने की, ईर्ष्या को मिटाने की, अंदर की द्वेष भावना उनको ख़त्म करने की, उसमें मेहनत नहीं लगेगी। जितना जितना हम परमात्मा के करीब उनको उनकी याद में रहेंगे, अपने आप अंदर से बनते चले जाएंगे अच्छे लवलीन। तो लवलीन हो, हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हर कार्य करें। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों में साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्मा से नहीं बनो और जैसा समय वैसे संबंध में साथ रहो, तो अकेलापन फील नहीं होगा। जब भी अकेलापन महसूस करो, तब भी अंदर में दुख की फीलिंग आए, मनोबल गिर जाए, तो किसको याद करना है? भगवान को, भोला भंडारी को, शिव पिता परमात्मा को बुला लो, उसको अपने पास। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। उनके मीठे प्यारे गीत सुनो, अंदर में शक्ति आएगी। स्लोगन है सब उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। सब उन्नति यानी स्वयं की उन्नति। स्वयं की उन्नति कब होगी? जब अंदर की हमारी सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, वो स्वयं की उन्नति है। और सेवा का बैलेंस, जो भी हम कार्य करें, घर का भी जो हम करें, ये घर भी सब कुछ किसका है? भगवान का। तो वो सेवा समझ के करें, बच्चों की सेवा समझ के करें, घर को भी सेवा समझ के करें, तो उससे हमें शक्ति मिलती है और सफलता का साधन है ये। और तब हमारी उन्नति होती है। मेरा मेरा नहीं करके, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं ये मैं वो नहीं, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान ने दिया। मैं तो बस जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ, निमित्त मात्र हूँ। सब कुछ मेरे परमपिता परमेश्वर ने दिया है, शिव बाबा ने दिया है। तो ऐसे अगर करेंगे तो हमें सफलता मिलती चली जाएगी और कोई भी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। उन्नति होती चली जाएगी, सफल होते चले जाएंगे। अच्छा, सभी बहन भाइयों को ओम शांति। मुरली को बहुत प्यार से और ध्यान से पढ़े। ये मुरलीधर की मुरली है। मुरलीधर कौन? शिव पिता परमात्मा, भोला भंडारी। मुरली यानी मुझे क्या क्या करना है, जीवन में कैसे चलना है। ये वो सदगति का जीवन मुक्ति का साधन है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने सहेलियों को, दोस्तों को शेयर करें। सभी हमारे भाई बहन हैं, एक पिता के बच्चे, हम एक ही परिवार के रहने वाले। तो सबको ये रास्ता ज़रूर बताना है, ये प्रभु प्रसाद ज़रूर बांटना है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट अपने शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पद्म पद्म गुना बार शुक्रिया। कितने जन्मों की पुण्य कर्मों की ये पूंजी है, उसका फल है ये, जो हम इन शब्दों को सुन पा रहे हैं परमपिता परमात्मा के।
ये कोई मामूली महावाक्य नहीं है। एक एक महावाक्य शिव की वाणी है, शिव के मुख के द्वारा बोले हुए हैं। तो वाह मेरा भाग्य। अपने आप पे कितना गर्व करना चाहिए। मैं तो गोडली स्टूडेंट हूँ और शिव बाबा मेरे टीचर हैं। तो ऐसे टीचर को पदम पदम गुना बार बलिहार जाना चाहिए, शुक्रिया शुक्रिया करना चाहिए। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदा उनका हाथ हमारे साथ रहेगा और उनका ध्यान हम बच्चों पे रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।